हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। इसमें क्या सीखेंगे हम? पूर्वाग्रह क्या है, धार्मिक भेदभाव क्या है, लैंगिक भेदभाव क्या है, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई, इस सब के बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे है पहला टॉपिक है पूर्वाग्रह। जब कोई किसी के बारे में पहले ही कोई नकारात्मक धारणा बना ले तो ऐसी सोच को पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब किसी के बारे में गलत बातें सोच लेना कि वो इंसान अच्छा नहीं है, गलत है, और हमारे मन में गलत धारणा बन जाती है, इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। हम अक्सर अपने से भिन्न दिखने वाले लोगों के प्रति कोई न कोई पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। यह भिन्नता कई तरह की हो सकती है, जैसे कि शक्ल, सूरत, खान पान, परिधान, बोलने का लहजा आदि। भारत की विविधता के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। वे न केवल शक्ल से अलग दिखते हैं, बल्कि उनका खान पान, बोली और परिधान भी अलग होती है। अधिकतर मामलों में पूर्वाग्रह से कोई नुकसान नहीं होता है। पूर्वाग्रह से नुकसान के बारे में बता रहे हैं। अधिकतर मामलों में पूर्वाग्रह से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार पूर्वाग्रह से युक्त व्यवहार से किसी को भारी नुकसान हो सकता है। जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो उसे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मतलब किसी के बारे में गलत विचारधारा बना लेना, उसे प्रताड़ित करना, उसे भला बुरा करना, कहना, तो उससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अब चलिए, रूढ़िवाद धारणा क्या है? जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पहले से कोई धारणा पाल लेते हैं, इसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में पहले से कोई धारणा पाल लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा के उदाहरण: आदर्श लड़की। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और सबकी बात माननी चाहिए, इसे आदर्श लड़की कहेंगे। लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि वो खाना बनाना आना चाहिए, उन्हें साफ सफाई, घर का कामकाज करना चाहिए, तो उसे आदर्श लड़की मानेंगे। ये हमारे समाज में रूढ़िवादी है। और आदर्श लड़का: लड़कों को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोना तो कमजोरी की निशानी है। हर लड़के को बड़े होकर पैसे कमाना होता है और परिवार पालना होता है। ये भी एक रूढ़िवादी है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के सिर्फ पैसे कमाते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते, लड़कियां पैसे कमा नहीं सकती, लड़कियां बस घर का काम करेंगी। ये भी एक रूढ़िवादी है। लैंगिक आधार पर रूढ़िवादी धारणा। लिंग पर आधारित रूढ़िवाद धारणाओं को अक्सर फिल्मों, विज्ञापनों और टेलीविजनों धारावाहिकों में दिखाया जाता है। डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन, साबुन आदि के लगभग सभी विज्ञापनों में मुख्य भूमिका में महिलाओं को ही दिखाया जाता है। आपने देखा ही होगा। मोटरसाइकिल के विज्ञापन में अक्सर किसी पुरुष को स्टंट करते दिखाया जाता है, लेकिन अब कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी करने का मौका दिया जा रहा है। लिंग पर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं के साथ हमें धर्म, जाति और मूल स्थान के आधार पर रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिलती हैं। अगला टॉपिक है भेदभाव। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहते हैं। कुछ गांव में पंचायत की तरफ से फैसला सुना दिया जाता है कि लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी और मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगी। जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बर्ताव करता है तो उससे भेदभाव हो सकता है।
लैंगिक भेदभाव। कुछ गांव में लड़कियों को 5वीं या 6वीं कक्षा के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाई के बाद कोई रोजगार करने नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें शादी के लिए बाध्य किया जाता है। कई परिवारों में लड़के लड़कियों को पश्चिमी परिधान पहनने की इजाज़त नहीं होती, मतलब मॉडर्न कपड़े। धार्मिक भेदभाव। कई बार किसी खास धर्म का होने के कारण कई लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। धर्म के कारण लोगों को कुछ खास सार्वजनिक स्थानों, खास के पूजा स्थलों पर जाने से की अनुमति नहीं है। जैसे लड़कियों को मंदिरों में जाना वंचित कर दिया गया था पहले, लेकिन अब तो सही है, अब शुरू हो गया जाना। जातिगत भेदभाव। भारत की जाति व्यवस्था काफ़ी पुरानी है। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया। हर जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारित है। पढ़ लिख लेने के बाद भी लोग अपना पेशा नहीं बदल सकते थे। जाति प्रथा की जड़ें इतनी गहरी थी कि उस पर आधारित सामाजिक ढांचे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मोची का बेटा मोची का ही काम करेगा। धार्मिक अनुष्ठान करने वाला का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। ऊंची जाति के लोग द्वारा आयोजित अनुष्ठानों में नीची जातियों के लोगों का जाना वर्जित था। समानता की लड़ाई। हमारे कई स्वाधीनता सेनानियों के जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांधी जी ने अछूत जाति के लोगों को हरिजन कहा। गांधी जी हैं जो छोटे जातियों को हरिजन के नाम से संबोधित किए थे। इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वालों में से भीमराव अंबेडकर का भी नाम आता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया गया। संविधान में इस बात का प्रावधान भी किया गया कि दलितों का उत्थान किया जाए, मतलब छोटे जातियों को बढ़ावा दिया जाए। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है। इसका मतलब है कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। कोई व्यक्ति धर्म या जाति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।